हाँ जी, भाविक एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत। सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो क्लासेस चल रही थी, जैसे अपन ने 2 क्लास है लोक नृत्यों की कराई, उसमें फिर कुछ आभूषणों वाले टॉपिक्स अपन ने कंप्लीट करा लिए। इसी क्रम में क्या मैं एक छोटी-सी क्लास आपको लोक नृत्यों की और अवेलेबल करा रहा हूँ। बाकी चीज़ें ऐप पे अपने चल रही है, लेकिन उसमें कुछ क्लासें मैं आपको यूट्यूब पर भी लोक नृत्यों से संबंधित कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है? और इसमें अपन इस क्लास में प्रमुख रूप से जो पढ़ने वाले हैं, जो हाड़ौती क्षेत्र है, वहाँ के लोक नृत्यों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कंजर जनजाति प्लस सहरिया जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या करेंगे इसमें, अजमेर का चरी नृत्य, मांडल नृत्य और मांडलगढ़ का नृत्य, इन नाहार नृत्य आदि को भी अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैं आपको इसमें क्या कुछ मैप भी बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपको क्या मैप भी इसमें बताने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें आसानी से हो जाए। तो अपने एक तरीके से राजस्थान के जो बीच में लगभग राजस्थान का हृदय कहलाने वाला क्या राजस्थान का हृदय कहलाने वाला जिला की मैं यहाँ बात करना चाहूंगा। तो सर राजस्थान का हृदय, तो आजकल ब्यावर अलग हो गया, तो ब्यावर को अलग कर दें तो राजस्थान का हृदय अजमेर की बात करना चाहूंगा। और अजमेर में एक नृत्य किया जाता है, लेकिन अजमेर में एक जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं चरी नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं सब? चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। ध्यान रखना, चरी नृत्य की सर क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, ये देखो। इसमें चरी नृत्य की जो विशेषता हो सकती है, चरी नृत्य की इसमें जो विशेषता हो सकती है, उसमें मुख्य रूप से आती है सब ये गुर्जर जाति। पहली बात तो कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है किशनगढ़। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा सब, कहाँ किया जाता है? बोला सब किशनगढ़ में किया जाता है। सर कौन करती है? गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। तो मैं लिख देता हूं, इसमें अगला पॉइंट क्या आएगा साहब, इसमें गुर्जर जाति की महिलाएं। कौन सी जाति की? गुर्जर जो जाति है, गुर्जर जाति है उसकी, गुर्जर जाति की महिलाएं करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता? तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, भाई चरी को कौन करती है? गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। कहाँ करती है? किशनगढ़ अजमेर में करती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं यहाँ मैप भी साथ में करा रहा हूँ और साथ में आपको कंटेंट भी अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा सर कैसे करते हैं ये ध्यान रख लेना भाई। सिर पर चरी रखकर, सिर पर क्या रखती है? चरी रखकर करते हैं। चरी जानते हो ना, चरी रख कांसे की होती है ना, कांसे की। उसमें क्या, उसमें डाल लेते कांकड़े। क्या डाल लेते? कांकड़े। कांकड़े क्या होते हैं सर? इस कपास के बीज डाल के उसमें आग लगा दी जाती है, वो ऊपर निकल रही रहती है। अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, कभी देखना भाई, सर्च करके देखना कि चरी नृत्य को करते कैसे। तीन बातें ध्यान रखनी है, किशनगढ़ हो गया, सब गुर्जर जाति की महिलाएं हो गई, और सिर पर क्या? चरी रखकर। इतना होने के बाद और कोई कंटेंट है क्या? बिल्कुल सर, इसमें यह है कि कोई कलाकार है क्या, इसका कोई कलाकार है क्या? देखो कलाकार आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन पेपर में ये आएगा कौन सा? फल्कू बाई। नए बच्चे देख लो, ये क्या आएगा? फल्कू बाई। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, फल्कू ऐसे लिखते हैं, फल्कू बाई है। कलाकार कौन है इनकी? फल्कू बाई। आपको इतना ही ध्यान रख लेना है, आपको इतना ही ध्यान रख लेना है। इसके बाद ब्यावर आता है। अजमेर में एक लोकेशन क्या आती है? ब्यावर। सर ब्यावर कहाँ? तो मैं आपको देखो, ये रेखा चित्र काल्पनिक है ना। इसमें थोड़ा सा ये नहीं कि मैं एग्जैक्ट सीमाओं के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको इसमें क्या परेशान नहीं होना है, आपको इसमें क्या परेशान नहीं होना। मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ क्या? बोला सर बना दो तो ठीक रहेगा, हमारे तो क्या याद हो जाएगा सर। तो मैंने बना दिया, ये बना दिया साहब। ये हो गया ब्यावर। ये क्या हो गया? ये ब्यावर हो गया है। ये क्या हो गया? मैं लिख देता हूं यहाँ पर ब्यावर। बोला सर ब्यावर में भी कोई नृत्य होता है क्या? बिल्कुल नृत्य होता है। थोड़ा डिटेल से पढ़ लें क्या? हाँ बिल्कुल, ब्यावर को थोड़ा सा डिटेल से कर ले तो अपने क्या, अपने बहुत ठीक रहेगा। देखो मैं ब्यावर को यहां लोकेशन कर देता हूं। ओहो, एक मिनट, इसको मैं वापस कर लेता हूं। अब देखो, मैं इस ब्यावर को यहां कर देता हूं। यहां पर क्या, बादशाहे की सवारी निकाली जाती है। किसकी? सब बादशाहे की। किसकी? बादशाहे की सवारी। पेपर में क्वेश्चन आता है बादशाहे की सवारी, बादशाहे की सवारी कहाँ निकाली जाती है? पेपर में क्वेश्चन आता है बादशाहे की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो आंसर आएगा सर ब्यावर में निकाली जाती है। आपको दिख तो रहा होगा ना ये आपको दिख तो रहा होगा ना। इसको और जूम करूं क्या? अरे भाई दिख जाना चाहिए, ठीक है। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बादशाह की सवारी ब्यावर में निकाली जाती है। सर कब निकाली जाती है? ये धुलेंडी यानी कि होली के अगले दिन से। क्या? होली के अगले दिन, ये भी पेपर में आता है। होली के अगले दिन निकाली जाती है, अगले दिन से है, अगले होली के अगले दिन से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोला सर कोई दिक्कत नहीं। सर ये बताओ, आप तो नृत्य पढ़ा रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, मैं नृत्य पढ़ा रहा था। इस बादशाह की सवारी में एक पात्र होते हैं, एक पात्र होते हैं जिसका नाम क्या है? बीरबल। क्या? बीरबल। बीरबल,
ठीक है। अच्छा, ये बादशाह की सवारी क्या 2.5 दिन के लिए बादशाह बना दिया गया था अकबर ने, किसको? टोडरमल को। तो टोडरमल की याद में किसकी सवारी निकाली जाती है? बादशाह की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। और उसमें एक पात्र होता है जो नृत्य करता है, उसका नाम है बीरबल, है ना, उसका नाम है बीरबल। इसमें इस जो सवारी निकाली जाती है, इस यात्रा में एक पात्र कौन होता है? बीरबल। और इस बीरबल द्वारा एक नृत्य किया जाता है, इस बीरबल पात्र द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसको बोलते हैं बीरबल नृत्य। क्या बोलते हैं? बीरबल। पेपर में क्वेश्चन आएगा बीरबल नृत्य कहाँ किया जाता है? आपका आंसर आएगा ब्यावर में, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? सब बीरबल नृत्य को बोला जाता है मयूर नृत्य, मयूर नृत्य, मयूर नृत्य। और इसी को बोला जाता है भैरव नृत्य। क्या बोला जाता है? भैरव नृत्य, ठीक है। तो मयूर नृत्य, बीरबल नृत्य, भैरव नृत्य कहाँ का है? ब्यावर का है। कहाँ का है? ब्यावर का। डेट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपने अजमेर का काम हो गया और ब्यावर का काम हो गया। जी सर, आगे आगे देखो भाई, आगे पर और अच्छी चीजें बताएंगे आपको। एक छोटे से मैथ में 15 मिनट में इतना कंटेंट दूंगा कि यार आप भी कहेंगे कि सर वाह, मजा आ गया, ठीक है। मजा आ गया। क्या कहेंगे आप? सर मजा आ गया हमको, है, मजा आ गया। ये कौन सा जिला है? बोला सर ये जिला तो हम जानते हैं। बोला क्या जानते हो? ये जिला सर भीलवाड़ा है। क्या? भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा में कोई नृत्य होता है क्या? बिल्कुल सर नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है भीलवाड़ा में? नाहार नृत्य। मैं लिख देता हूँ, भीलवाड़ा में क्या होता है? नाहार नृत्य। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, नाहार नृत्य। बोला सब नाहार नृत्य भीलवाड़ा में कौन सी लोकेशन है? भाई मांडल। कौन सी लोकेशन है? सब मांडल लोकेशन में होता है। मांडल कहाँ पड़ता है? सब भीलवाड़ा में। पहली बात तो सर कब होता है? ये होता है रंग तेरस पर। कब होता है? ये रंग तेरस पर है। रंग तेरस, यानी कि रंग तेरस कब आती है? रंग तेरस पर। मैं लिख देता हूँ रंग तेरस पर। और रंग तेरस कब आती है? ये आती है चैत्र, चैत्र कृष्ण तेरे को, कृष्ण तेरे को अभी आएगी ना। चैत्र कृष्ण तेरे के दिन आती है, चैत्र कृष्ण तेरे के दिन आती है। तो सर ये कब से चला जा रहा है? भाई ये है ना, एक बार क्या हुआ, शहजादा खुर्रम, जिसको बादशाह सॉरी शहजादा खुर्रम, जिसको क्या बोलेंगे? शाहजहां है। 1614 की बात है ना। 1614 की बात है। मेवाड़ अभियान पे आया था शहजादा खुर्रम। उस टाइम वो शासक नहीं बना था, तो उसको मैं शहजादा खुर्रम बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन वर्तमान में उसको पेपर में क्या आया? सब बादशाह, उस टाइम पे जो आने वाला व्यक्ति था उसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था? तो ये किस टाइम से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 1614 से। 1614 से किया जा रहा है, से किया जा रहा है, किया जा रहा है। 1614 से किया जा रहा है। सब किसके टाइम से? 1614 में किसका टाइम था? मैं नीचे लिख दूं इसको थोड़ा थोड़ा मिटा के। बिल्कुल साहब, ये शाहजहां के टाइम से किया जा रहा है। किसके टाइम से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है शाहजहां के टाइम से, शाहजहां के टाइम से। के ये पेपर में आ गया, शाहजहां के समय से किया जा रहा है। एक्चुअल में क्या, जब ये मेवाड़ दौरे पे शाहजहां साहब आए थे, हैं, शाहजहां साहब आए थे, बादशाह उस टाइम तो खैर ये क्या शहजादा थे, शहजादा के रूप में आए थे। ये शासक बाद में बने थे, मुगल शासक बाद में बने थे। तो उसको प्रसन्न करने के लिए मंडल, मांडल में, कौन से गांव में? मांडल में कौन सा नृत्य किया गया? नाहर नृत्य। इसमें क्या एक तरीके से नाटक किया जाता है, अपने शरीर पे रुई डाल ली जाती है और नाहार का नाटक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी इतना ही ध्यान रख लेना है, वरना क्लास बहुत ज्यादा क्या लंबी हो जाएगी। ज्यादा जानकारी लेनी है इसकी तो अपन क्या ऐप पे चर्चा करेंगे। किस पे? ऐप पे भी मैंने इसको डाल रखा है, ठीक है। अभी इतना ही इसमें है ना। इतना क्या, इससे बाहर कुछ है नहीं इसमें, इससे बाहर इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। देखो ये लो जी, इसको कर दिया मैंने साहब भीलवाड़ा को बंद। सब भीलवाड़ा के नीचे कौन सा जिला आता है? भीलवाड़ा के नीचे जो जिला आता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, भीलवाड़ा के नीचे जो जिला आता है वो आपको पता है। बोला सर चित्तौड़गढ़ आता है। क्या आता है? बोला सब चित्तौड़गढ़ आता है। चित्तौड़गढ़ में ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है चित्तौड़गढ़ में। और ऊपर चले, और ऊपर चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ के नीचे आता है साहब यहाँ प्रतापगढ़। कौन सा जिला आता है? प्रतापगढ़। क्या? मैं लिख देता हूँ प्रतापगढ़। ये लो जी, क्या लिख दिया सर? प्रतापगढ़ लिख दिया है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कौन सा नृत्य होता है? यहाँ होता है मोहिनी नृत्य। कौन सा? मोहिनी। कई किताबों में मोहेली लिखा मिल जाएगा, मोहेली नृत्य होता है सब। कौन सा नृत्य होता है? मोहेली नृत्य। और मोहेली नृत्य को कौन करती है? इसको करती है, इसको करने वाली कौन होती है? इसको करने वाली होती है सब महिलाएं। कौन करती है? महिलाएं करती है, महिलाएं हैं। और प्रतापगढ़ में भी कौन सी लोकेशन है क्या कोई? सब धरियावाद। कौन सी? धरियावाद में, धरियावाद में ये नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। किस पर? विवाह के अवसर पर। अभी तो मैं आया ही नहीं कंजर और शहरिया जाति के नृत्यों पर, हाँ बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मैं आपको क्या बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत है? अब आ जाऊं मैं इधर। देखो अब देखो, अब देखो ये बिल्कुल छोटा हो रहा है, लेकिन मैं इसको बड़ा कर दूंगा। मैं इसको क्या बड़ा कर देता हूँ। ये लो जी,
अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप ये बता दो कि सर ये अजमेर के इधर कौन सा जिला आता है? सर अजमेर के इधर कोई कोई सा जिला आता है क्या? बिल्कुल आता है। कौन सा आता है? यहाँ आ जाएगा सब, टोंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोंक में कोई नृत्य है नहीं। उसके बाद सर सवाई माधोपुर आ जाएगा। क्या? सवाई माधोपुर आ जाएगा। फिर आ जाएगा करौली। कौन सा? कौन सी रोली? करौली। अच्छा, करौली में कोई नृत्य होता है क्या? बिल्कुल। करौली में कोई नृत्य होता है क्या? बिल्कुल साहब, करौली में एक नृत्य होता है जिसका क्या नाम है? कैला देवी के मेले में होता है। पहली बात तो यही ध्यान रखना है, करौली में कैला देवी के मेले में है। कैला देवी के मेले में, कैला देवी के मेले में घुटकन खेले लांगुरिया, गीत है ना? तो कौन सा? लांगुरिया गीत है। कैला देवी के मेले में कौन सा? एक तो लांगुरिया है, लांगुरिया है, लांगुरिया नृत्य है ना। लांगोरिया गीत भी बोलते हैं, कई किताबों में गीत भी है, गीत भी है, ये नृत्य भी है। और इसके अलावा इसको घुटकन, क्या? घुटकन, मैं लिख देता हूँ, घुटकन नृत्य भी बोला जाता है। घुटकन नृत्य, ठीक है, घुटकन नृत्य, ठीक है। तो कैला देवी के मेले में कौन सा नृत्य? घुटकन नृत्य। और इसको क्या कई बार लांगोरिया गीत भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कैला देवी के मेले में। अच्छा, किस जाति के लोग करते हैं साहब? मीणा गुजर जाति के लोग। किस जाति के लोग करते हैं? मीणा और गुजर जाति के लोग। कौन सी जाति आ गई यहाँ पे? इसमें आ जाएगी साहब मीणा जाति, मीणा और गुर्जर जाति के लोग हैं। गुर्जर जाति, इतना तो तुम जानती हो ना। नया क्या जाति है? मीणा और गुर्जर जाति के लोग। नया क्या साहब? इसमें ढोलक बजाया जाता है। क्या? ढोल बजा दिया जाता है। इसके अलावा ताशा नामक, क्या? ताशा नामक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है साहब, कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ताशा, ध्यान रख लेना, ताशा बजाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इतना होने के बाद अब मैं आ रहा हूँ हाडोती पे। हाडोती में सर, हाडोती में देखो, हाडोती की बात करें अपन, हाडोती की बात करें तो यहाँ कौन सा जिला आएगा? यहाँ कौन सा जिला आएगा? कोटा, ये टोक के नीचे कौन सा जिला आएगा? टोक के नीचे जिला आएगा साहब बूंदी। क्या? बूंदी। तो बूंदी में तो क्या अपन कुछ करते ही नहीं, बूंदी में तो कोई नृत्य करते हैं क्या? बोला सर नहीं करते। तो ये लिख दी मैंने बूंदी। बूंदी के नीचे कोटा है। कोटा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सब कोटा में पाई जाती है कंजर। क्या पाए जाते हैं? कंजर। अच्छा, कंजर जनजाति कोई नृत्य करती है क्या? कंजर जनजाति, बिल्कुल साहब, कंजर जनजाति के नृत्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट में याद करा देता हूँ। कितने नृत्य? बोला सर 4 नृत्य कंजर जनजाति के। कितने नृत्य? बोला सर 4 नृत्य। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। देखो, कंजर जनजाति के नृत्यों की अपन थोड़ी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये लो जी, सबसे पहली बात, कंजर जनजाति कोटा में पाई जाती है। इनके द्वारा पहला नृत्य किया जाता है, बोला साहब ये हो जाती है चक्री। क्या? चक्री नृत्य। कौन सा? चक्री नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? कंजर जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? एक तो चक्री नृत्य किया जाता है, एक किया जाता है साहब धाकड़ नृत्य। कौन सा? धाकड़ नृत्य। मैं अभी याद तो करा ही दूंगा। एक किया जाता है साहब लाठी नृत्य है, लाठी नृत्य। और एक किया जाता है कौन सा? फुदी नृत्य। कौन सा? फुदी है, फुदी नृत्य। 4 नृत्य किए जाते हैं, चक्री, धाकड़, लाठी, फूदी। याद कैसे करेंगे? कंजर जनजाति कोटा में पाई जाती है। अच्छा, कंजर जनजाति का एक व्यवसाय था ऐतिहासिक काल से। अगर ऐसा माना जाता है कि कंजर जनजाति का मुख्य काम है अपराध करना, चोरी करना। जब चोरी करते हैं, जब पुलिस आती है तो चोरी करते हैं, तो महिलाएं तो चक्री हो जाती हैं, गो चक्री, पीछे वाले गेट से चक्री हो जाती है, ठीक है। तो काम चोरी करना महिलाएं हो जाती है चक्री। पुरुष धाकड़ लोग होते हैं। तो पुरुष क्या होते हैं? बोलते हैं ना गांव में, वो धाकड़ है एक तरीके से, तो वो लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये चक्री, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, मेरा आपको सीधा सीधा समझा करने का मतलब ये है, भाई चक्री को करने वाले होती है महिलाएं। कौन होती है? महिलाएं। तो साहब धाकड़ कौन को करने वाले कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, ठीक है। और लाठी है, लाठी को भी, लाठी महिलाओं के पास नहीं होती, पुरुषों के पास। लेकिन जो फूदी नृत्य है, ये कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कजली तीज पर किया जाता है, कजली तीज पर किया जाता है। कब पे? कब किया जाता है ये? कजली तीज। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है साहब? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। लेकिन किया कोटा और बूंदी दोनों जगह, क्योंकि कंजर कोटा में भी रहते हैं, बूंदी में भी रहते हैं। कंजर कोटा में, जैसे मीणा जनजाति है भाई साहब, जयपुर में भी रहती है, दौसा में भी रहती है, अलवर में भी रहती है। तो कंजर कोटा और बूंदी में भी रहते हैं। तो मुख्यतः जैसे जयपुर में ज्यादा है, तो ऐसे ही मुख्यतः कोटा में। तो कंजर जनजाति द्वारा कजली तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? फूदी नृत्य किया जाता है। और कजली तीज पर ये महिलाएं करती हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, महिलाएं करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोटा कंप्लीट है। कोटा के नीचे झालावाड़ आता है क्या? चलो अपन लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से पेपर में आते ही आते हैं क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ, मेरा पढ़ाने का मतलब है कि मैं आपको बहुत कम टाइम में कितनी ज्यादा चीजें करा सकता हूँ। आपके किस तरीके के नोट्स और किस लेवल के नोट्स होने चाहिए, ये आप यहाँ सीख रहे हैं। क्या ये आप यहाँ सीख रहे हैं? ठीक है, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? क्या पता भाई तुम क्या सीख
सीख रहे हो ये तो है। यहाँ पर झालावाड़ आ जाता है साहब, यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है झालावाड़। कौन सा वाड़, झालावाड़। अच्छा साहब आ गया झालावाड़, कोटा के नीचे झालावाड़। यहाँ पे भी कुछ नृत्य किए जाते हैं। बोले सर कौन से नृत्य किए जाते हैं, चलो देख ले। यहाँ जो नृत्य किए जाते हैं इनकी संख्या फिर 3 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 1 2, वेरी इंपॉर्टेंट 3, ठीक है। यहाँ 3 पहले नंबर पे आ जाता है साहब, यहाँ बिंदोरी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, बिंदोरी नृत्य। कौन सा, बिंदोरी नृत्य किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कौन सा नृत्य हो गया साहब, बिंदोरी नृत्य हो गया, ठीक है, बिंदोरी नृत्य हो गया। इसके अलावा ढोला मारू नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू। कौन सा मारू, ढोला मारू, है ना। और एक ढोला मारू लेके झूमते हैं गुजर है, तो ये हो गया झूमर नृत्य। झालावाड़ में कौन सा, झूमर नृत्य किया जाता है। कौन सी जाति करती है झूमर, बोला साहब झूमर तो गुर्जर जाति। झालावाड़ में कौन सी जाति करती है, गुर्जर। अच्छा गुर्जर जाति का कोई नृत्य और बताया क्या, बिल्कुल सर सरी नृत्य बताया, लेकिन इसको महिलाएं करती है, इसको पुरुष करते हैं। कोई पूछ ले तो देख लेना। सब ढोला मारू के बारे में देख लेना। ढोला मारू के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा। ढोला मारू है, ढोला मारू जो नृत्य है, ये ढोला मारू जो नृत्य है ना, ये नृत्य तो झालावाड़ में हो जाएगा। नृत्य तो कहाँ हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा झालावाड़ में। लेकिन अगर ढोला मारू गीत आ जाए तो गीत हो जाएगा सिरोही में। देख लो कितना गजब का डाटा है, सिरोही में, क्या सिरोही में, ठीक है। और अगर ढोला मारू की होटल आ जाए, RTDC है ना, राजस्थान पर्यटन RT, राजस्थान टूरिज्म, एक बार लिख देता हूं मैं, होटल कौन सा, RTDC, R राजस्थान, T टूरिज्म, D डेवलपमेंट, C कॉर्पोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो होटल होती हैं, RTDC की जो होटल होती है वो है बीकानेर में। ये भी पेपर में आ गया, RTDC की ढोला मारू होटल का है, बीकानेर में है, ठीक है। इतना बिंदोरी नृत्य के बारे में, इसको स्टार लगा लो। इस नृत्य को क्या लगा लो, इस नृत्य को भाई साहब स्टार लगा लो। बोला सर स्टार क्यों, यहाँ से क्या गलत होने की संभावना अपनी रहती है। अच्छा बिंदोरी नृत्य पूरे राजस्थान में तो क्या बिंदोरी निकाली जाती है शादी के अवसर पर। किसके अवसर पर, बोला साहब शादी के अवसर पर निकाली जाती है। बोला तो क्या हुआ सर, जब ये निकाली जाती है ना तो ये महिलाएं करती हैं पूरी राजस्थान में, लेकिन ये हाड़ोती में इसको क्या पुरुष करते हैं, ये ध्यान रखना। बिंदोरी कौन निकालते हैं, पुरुष करते हैं, पुरुष कौन भाग लेते हैं इसमें, पुरुष। और दूसरी बात क्या है, ये विवाह के अवसर पर ही होता है। विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला हाड़ोती में झालावाड़ का नृत्य है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, बिंदोरी नृत्य। कैसी लगी ये क्लास, इसमें और कुछ डाटा है तो मैं देख लेता हूँ। अरे अभी तो रह रहा है ना यार, क्लास अच्छी तो लगेगी, इतनी बढ़िया आपको कंटेंट एक जगह दे रहा हूँ। बोला देखो भाई इसमें और क्या कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ इसमें सब 12। कौन सा जिला, 12। कहाँ लिखे 12, कलर चेंज कर ले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। एक सेकंड, अपन को अभी 12 पढ़ना है ना। 12 हाड़ोती में कौन सा जिला बच गया सर, 12 जिला बच गया। 12 को अपन छोड़ेंगे नहीं, 12 को अपन बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। 12 को अपन बिल्कुल अच्छे से क्या कर लेंगे। ये रहा साहब, यहाँ लिख देता हूँ क्या मैं 12, ये लिख दिया सब 12। अच्छा 12 में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सब 12 में पाई जाती है सहरिया है, सहरिया। कौन सी रिया, सहरिया जनजाति पाई जाती है 12 में, ठीक है। तो 12 में सहरिया जनजाति द्वारा 6 नृत्य किए जाते हैं। कितने, 6 नृत्य किए जाते हैं। कितने नृत्य किए जाते हैं, सब 6 नृत्य किए जाते हैं। बोला सब कौन कौन से, देख लेते हैं अपन। बोला सब एक तो है इंद्रपरी। कौन सा है, एक तो है सब इंद्र, ये क्या है, हाँ इस हाथ से ही काम करता है ये। कौन सा सब, इंद्रपरी है, इंद्रपरी नृत्य किया जाता है। कौन सा, इंद्रपरी नृत्य है, इंद्रपरी। इसके बाद लहंगी नृत्य किया जाता है, लहंगी है, लहंगी नृत्य किया जाता है। इसके बाद शिकारी नृत्य किया जाता है। कौन सा, शिकारी नृत्य किया जाता है, ठीक है। 3 तो मैं याद तो मैं 6 के 6 करा दूंगा, इंद्रपरी, लहंगी, शिकारी है। और सांग नृत्य किया जाता है, बिछवा, बिछवा। और कितना हो गया, झेला नृत्य किया जाता है। कितने हो गए भाई ये, 1 2 3, 3 और 3 6 हो गए ना। इंद्रपरी, लहंगी, शिकारी, सांग, बिछवा, झेला, ये सहरिया जनजाति के नृत्य। किसके नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य। याद कैसे करेंगे, देखो इंद्र लहंगा पहन के शिकार करता है, इंद्र लहंगा पहन के, इंद्र हो गया, लहंगी हो गई, शिकार, इंद्र लहंगा पहन के शिकार करता है। और साथ में क्या, सांग गाता है। और सांग कौन से गाता है, बिछवा और झेला, ठीक है, बिछवा और झेला। इसमें और भी डिटेल है, बट वो अब क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऐप पे अपन क्या कंटिन्यू लोक नृत्य अपन ने कंप्लीट करा दिए हैं लगभग 5 से 6 घंटे में। वहां नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो वो हमें आमंत्रित है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।